औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत और करम से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। मेरे साथ मिलके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। बेटा, जैसे आपको ये टॉपिक देख के अंदाज़ा हो गया होगा, आज हम कर रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, और इन दोनों में क्या फ़र्क है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा इसके मैसेजेस आए हुए हैं कि आप GCD और GCF का डिफरेंस बता दें। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और GCF को और GCD को बहुत आसान लफ्ज़ों में बताएं। तो कोशिश करूँगी कि आपको अल्लाह की मदद अगर शामिल हो तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले हम GCD और GCF में कर रहे हैं GCF। सबसे पहले क्या एब्रीविएशन है GCF का? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। आपको ये ग्रेटेस्ट तो आपको पता चल गया होगा, सबसे बड़ा। कॉमन जो सब में मौजूद हो, अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो दोनों में हो, 3 वैल्यूज़ हैं तो तीनों में हो, 4 हैं तो चारों में हो, ये कॉमन है। फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर कहते हैं टुकड़े करना, किसी चीज़ को तोड़ देना। और किसी भी नंबर के फैक्टर करने का आसान तरीन तरीका क्या है कि हम उसका LCM लेंगे। तो मैंने बच्चों 2 तरह के सवाल लिए जिसमें 2 डिजिट्स हैं और मैक्सिमम बच्चों के 3 ही डिजिट आते हैं, और अगर 4 भी आ जाएं तो भी इसी तरह ही होगा, ठीक है। वैसे मोस्टली 2 to 3 डिजिट्स आते हैं। तो मैंने दोनों ही नंबर लेके कवर किए हैं, और यही सेम नंबर इन्हीं दोनों सवालों का मैं GCF भी बताऊंगी और इन्हीं दोनों सवालों का मैं GCD भी बताऊंगी। तो चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, सवाल है फाइंड द GCF। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है आपको। याद रखने की लर्निंग ट्रिक क्या है कि फैक्टर्स का मतलब होता है टुकड़े करना। टुकड़े करने का आसान तरीन तरीका क्या है? आप LCM लेंगे, सही है। टुकड़े LCM से होंगे, तो हमने GCF में LCM करना है। तो पहला सवाल हमें कह रहा है 8 and 12, ठीक है। 8 and 12 अगर वो कह रहा है तो हमने क्या करना है, पहले हम 8 का LCM ले लेते हैं। ऑब्वियसली LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा टेबल 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। बेटा, ये जो चीज़ है ना, ये आपके फैक्टर्स कहलाते हैं। इसको आप कहते हैं फैक्टर, सही है। अब 12 का फैक्टर करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये दोनों हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब हमने यहाँ क्या लिखना है? हमने यहाँ लिखना है फैक्टर ऑफ 8। फिर हमने लिखना है यहाँ फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। 8 के क्या फैक्टर है? 2 2 और 1। अच्छा, हमने फैक्टर जब मालूम करना है तो बीच में मल्टीप्लाई लगाना है। क्यों लगाना है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 को 2 से तो 4 आएगा, 4 को 2 से तो 8 आएगा, 8 को 1 से तो 8 1 ज़ा 8। ये आपका आंसर वापस आ गया सवाल। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12। ये रहा 12। 1 आप ज़रूर लिखें, ठीक है, ताकि अगर कुछ कॉमन ना भी हो तो आप 1 आंसर लिख दें। तो 12 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 12। 8 and 12 का कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में 1 आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, और एक और दफ़ा दोनों में 2 आ रहा है। ये रहा, ये एक दफ़ा 2, एक पेयर, ये 2 पेयर, ये हमने लिख लिया। बीच में क्रॉस साइन लगाएंगे जब आप फैक्टर मालूम करेंगे, सही है। और इसी तरह अब हम करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या करेंगे? जो कॉमन फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर दें, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें। 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये आपका GCF आ गया। अब एक और कर लेते हैं जिसमें हमें सवाल दिए हुए 3 डिजिट की। 18 24 54 मैंने एक नंबर लिया। मैं सबसे सॉरी, मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिखा, यहाँ नहीं लिखा। सबसे पहले मैं 2 9 ज़ा 18, ऑब्वियसली 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 24 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14,
फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह फैक्टर ऑफ 18 क्या है भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। सही है। अब यहाँ लिखेंगे हम फैक्टर ऑफ 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 1 तो लाजमी लिखे। ठीक है। उसके बाद फैक्टर ऑफ 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ मैं लिखूंगी कॉमन फैक्टर, क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं है और मैं लिख भी मार्कर से ही रही हूँ। यहाँ ऊपर देखें मैंने लिखा है कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12। यहाँ आप लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 24 एंड 54, लेकिन मेरे पास अभी जगह नहीं है तो बस कॉमन फैक्टर भी सही है। देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, खुद देखें। 1 कॉमन है, ठीक है, तीनों में 2 कॉमन है। अच्छा, इसके अलावा 3 इसमें है, इसमें ओके। और अगेन 3 एक ही दफ़ा कॉमन है मेरे ख्याल में, इसमें एक दफ़ा है, हाँ, तीनों में होनी चाहिए। और ये 1, अच्छा 1 तो पहले लिख चुके हैं। वाइट तो कहाँ रख, सॉरी, इसको काट दो। अब ये क्या आ गया, 1 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है मेरे बच्चों, सही है। 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। मैं ज़रा पढ़ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई और भी डिजिट कॉमन हो। कॉमन मतलब अगर 3 आपको सवाल में नंबर्स दिए हुए तो तीनों में वो नंबर मौजूद होना चाहिए। 2 यहाँ तीनों में एक दफ़ा मौजूद है, एक दफ़ा लिख दिया। 3 एक ही दफ़ा तीनों में मौजूद है, एक दफ़ा लिख दिया। और 1 हमने लिख दिया। 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने कर लिया GCF। याद रखिएगा, F से फैक्टर में होते हैं टुकड़े, और टुकड़े करने का बेहतरीन तरीका LCM है। ठीक है, अब हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट करते हैं GCD। चलें शुरू करते हैं। चलें मेरे बच्चों, अब देखें ये है GCD, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मालूम करना है। डिवाइज़र क्या होता है, ये तो ग्रेटेस्ट कॉमन ये मैं बता चुकी आपको। डिवाइज़र, D से डिवाइज़र, ये लर्निंग ट्रिक्स हैं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। D से डिवाइज़र, D से डिवाइड। आपको ये देखना है कि जो नंबर आपको सवाल में दिए गए हैं वो किस किस टेबल से डिवाइड होंगे। सही है, आपने उसको टुकड़े नहीं करना, आपको ये देखना है कि वो किस किस टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, यानी किस किस टेबल में आते हैं। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन लिखा मैंने, मैं यहाँ लिखूँगी 8 एंड 12। ये तो मैंने सवाल लिख लिया पहले। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूँगी सेट ऑफ डिवाइज़र ऑफ 8, यानी 8 किस किस टेबल में आ सकता है। 1 के टेबल में आता है 8, 2 के टेबल में आता है 2 4 ज़ा, फिर 4 के टेबल में आता है 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8। अच्छा, गौर करने की बात यह कि वहाँ मैंने बीच में क्रॉस साइन लगाया था। फैक्टर में मल्टीप्लाई साइन लगेगी और डिवाइज़र में कॉमा लगेगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, टेबल्स अलग है। 4 का टेबल 2 का टेबल अलग है, तो अलग करने के लिए हमने कॉमा लगाया, अलग प्रोमिनेंट करने के लिए कॉमा लगाया। अब यहाँ लिखूंगी मैं सेट ऑफ डिवाइज़र ऑफ 12। 12 1 के टेबल में आ जाएगा। वैसे तो 1 का कोई टेबल नहीं होता, लेकिन 12 1 ज़ा होता है तो 1 12 ज़ा भी हो जाता है। 2 के टेबल में 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12। अब हम यहाँ मालूम करेंगे सेट ऑफ कॉमन डिवाइज़र्स। सेट ऑफ कॉमन डिवाइज़र्स, सेट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इसलिए कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सेट दोनों में 1 है, दोनों में 2 है और दोनों में
4 है। अब यहाँ मल्टीप्लाई का कोई सिस्टम, ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र का क्या आ रहा है यहाँ 4, तो ये हमारा 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा। अब इसी तरह दूसरा सवाल है, ये 3 डिजिट ले लिया है, 18, 24 एंड 54। ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ लिखूँगी सेट ऑफ डिवाइज़र ऑफ 18 किस किस टेबल में आता है भाई, 18 1 के टेबल में आ जाएगा, 18 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, तो 6 3 ज़ा भी 18, 9 2 ज़ा 18 और 18 1 ज़ा 18। अब 24 सेट ऑफ डिवाइज़र ऑफ 24, 1 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल से भी हो जाएगा, 2 12 ज़ा। ठीक है। 3 के टेबल में भी आता है 3 8 ज़ा, और 4 के टेबल में आता है 4 6 ज़ा, देन 6 के टेबल में भी आएगा ऑब्वियसली, फिर 8 के टेबल में आएगा, फिर 12 के टेबल में आएगा, और लास्ट में 24 अपने टेबल में आएगा। ठीक है। अब यहाँ है 54 सेट ऑफ डिवाइज़र ऑफ 54, ऑब्वियसली 1 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल से भी 53 डिवाइड हो जाएगा, और 3 के टेबल से भी, 6 के टेबल से भी, 9 के टेबल से भी, फिर 18 के टेबल से भी, और 27 के टेबल से भी, और लास्ट में 54 अपने टेबल से। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये 18 और 27 यहाँ आएंगे? देखें, जब 2 से डिवाइड करेंगे आप, आंसर आएगा 18, 2 1 ज़ा 2, सही है, सॉरी 27 से होगा ना ये। आपको कैसे पता चलेगा कि 27 आ रहा है? 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, यानी 27 2 ज़ा 54, सही है। तो आप यहाँ जो जब बड़ा नंबर आएगा तो उसका बड़ा टेबल भी आएगा। ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे सेट ऑफ कॉमन डिवाइजर्स। तीनों में 1 आ रहा है कॉमन, ओके, और तीनों में 2 आ रहा है कॉमन, ओके, तीनों में एक मर्तबा 3 भी आ रहा है और एक मर्तबा 6 आ रहा है। तो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र कौन है? 6। तो हमारा आंसर हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है? 6। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर 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 याद रखिएगा, और मेरे चैनल की तरक्की के लिए एक दफ़ा दिल से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरे नबी के सदक़े में मेरे चैनल को मेरे रिस्क का आला ज़रिया बना दे। आमीन सुआमीन। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।